सलाम। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। हवा में उड़ते किसी प्लेन को पहले हाईजैक करना और फिर उसे किसी इमारत से टकरा देना तबाही की वो खौफनाक तस्वीर है जो पूरी दुनिया के जहन में आज भी ताजा है। लेकिन क्या हो अगर तबाही की वही तस्वीर खुद को एक बार फिर से दोहरा दे। सदी की सबसे बड़ी साजिश, आतंक का सबसे बड़ा हमला, होते होते बचा 9/11। सलाखें। यकीन मानिए 9/11 जैसे हमले से लंदन बाल बाल बचा है। शुक्रवार को लंदन में कुछ ऐसा हुआ कि एक पल को लोग सांस लेना भूल गए। हर आंख आसमान की तरफ उठ गई। सबको लगा फिर से होने वाला है 9/11 का हमला। ब्रिटेन का स्टैस्टेड हवाई अड्डा, हवाई अड्डे पर खड़ा पाक विमान, और आफत में 300 यात्रियों की जान। दरअसल विमान में थे 2 आतंकी। शुक्रवार को सारा ब्रिटेन दहल कर रह गया। लंदन पुलिस के होश उड़ गए। ब्रिटेन की सरकार सख्ते में आ गई। देखते ही देखते पूरे ब्रिटेन में सनसनी फैल गई। इस सनसनी की वजह थी पाकिस्तान की एक फ्लाइट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को दिया गया सिक्योरिटी अलर्ट, जिसने पूरे मुल्क में पैनिक फैला दिया। हम पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट PK709 से बोल रहे हैं। विमान में 2 खतरनाक यात्री मौजूद हैं। वो यात्री किसी संदिग्ध बम से विमान को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। इसके अलावा वो खतरनाक ढंग से लगातार कॉकपिट में घुसने की कोशिश भी कर रहे हैं। फ्लाइट में करीब 300 यात्री हैं। फ्लाइट खतरे में है। प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। खतरे का एक सिग्नल प्लेन के पायलट ने भेजा था, लिहाजा ATC ने फौरन मामले की पूरी जानकारी पुलिस से लेकर एयरफोर्स और रक्षा मंत्रालय तक को दे दी। वक्त बेहद कम था। सभी के जहन में 9/11 की खतरनाक तस्वीरें घूम गई। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने तेजी से फैसला लेते हुए 2 टाइफून फाइटर प्लेन हवा में उड़ा दिए। इन प्लेन्स का मिशन था पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान को घेरकर उसे जबरन लैंड कराना। देखते ही देखते दोनों फाइटर प्लेन ने PK907 को हवा में घेर लिया। करीब 1:20 पर हमें खबर मिली थी कि लाहौर से मैनचेस्टर के लिए रवाना हुआ पाकिस्तानी विमान खतरे में है। फौरन हमने फैसला लिया और 2 मिलिट्री एयरक्राफ्ट रवाना किए ताकि वो पाकिस्तानी प्लेन को सुरक्षित लैंड कराएं। प्लेन को सुरक्षित ढंग से लैंड कराने के लिए लंदन शहर के स्टेट हवाई अड्डे को चुना गया। दम साधे पूरा लंदन शहर प्लेन के उतरने का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर टाइफून फाइटर जेट्स प्लेन को यह आदेश मिला हुआ था कि अगर पायलट उनके निर्देश के मुताबिक प्लेन को लैंड न कराए तो वो कंट्रोल रूम से प्लेन को तबाह करने का आदेश ले ले। कुल मिलाकर किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। खबर मीडिया में आई और देखते ही देखते पूरे ब्रिटेन को पता चल गया कि मैनचेस्टर से आ रहे एक प्लेन में आतंकी खतरे का शक है। लोगों के जहन में अचानक 9/11 की तस्वीरें घूमने लगी। बारह साल पहले अमेरिका में भी आसमान से आफत आई थी और देखते ही देखते उस आतंकी हमले ने करीब 3000 लोगों की जिंदगियां छीन ली थी। लोगों के जहनो दिल में आतंकी हमले का खौफ घर कर गया। पूरे ब्रिटेन की निगाहें सुरक्षा एजेंसियों के काउंटर मैकेनिज्म पर आकर टिक गई। लोगों के जहन में कई अनसुलझे सवाल कौंधने लगे।
मसलन ब्रिटेन में दहशत पैदा करने वाला ये प्लेन कौन सा है? दहशत का प्लेन आखिर आया कहां से? प्लेन में दहशत फैलाने वाले कौन हैं? क्या प्लेन को हाईजैक किया गया है? क्या प्लेन के जरिए ब्रिटेन में आतंकी हमला करने की साजिश है? क्या ब्रिटेन भी बनेगा 9/11 जैसे हमले का शिकार? ब्रिटेन में खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। ये तस्वीरें गवाह हैं ब्रिटेन की उस कार्रवाई की जो उसने खतरे को भांपते ही की। पाकिस्तानी विमान को हवा में घेर लिया गया। विमान को आदेश दिया गया कि वो मैनचेस्टर एयरपोर्ट की जगह लंदन के स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर लैंड करे। एक तरफ आसमान में पाकिस्तानी एयरलाइंस में मौजूद मुसाफिरों की जान खतरे में थी, तो दूसरी ओर स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग की तैयारियां पूरी कर ली गईं। आगे आपको बताएंगे कैसे पाकिस्तानी विमान लैंड कर पाया, कैसे बची यात्रियों की जान, और सबसे बड़ा सवाल, कौन थे वो दहशतगर्द जो विमान को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। आदित्य चौहान के साथ जोगिंदर सिंह, इंडिया न्यूज। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती मुंह खोले खड़ी थी। हवा में उड़ते एक विमान को जमीन पर लाना था, करीब 300 यात्रियों को बचाना था और हाईजैक करने की कोशिश करने वाले आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाना था। कैसे 2 लड़ाकू विमानों ने खत्म किया खतरे को, आइए देखते हैं। तारीख 24 मई 2013, वक्त दिन के करीब 1:30 बजे, जगह लंदन। ब्रिटिश वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों पर ब्रिटेन पर छाए आतंकी खतरे को दूर करने की जिम्मेदारी थी। दोनों जेट पाकिस्तानी विमान को घेरकर उसके साथ साथ उड़ान भरने लगे। आखिरकार पायलट को निर्देश दिया गया कि उन्हें स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पर लैंड करना है। दोनों जेट तब तक प्लेन के साथ उड़ते रहे जब तक कि PK-709 फ्लाइट तयशुदा जगह पर लैंड नहीं कर गई। विमान के अंदर मौजूद मुसाफिर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। हर कोई अपनी जिंदगी की दुआ मांग रहा था। विमान की लैंडिंग कराई गई। जैसे ही विमान ने लैंड किया, एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। विमान को घेरकर सुरक्षा एजेंसियों के जवान विमान में दाखिल हुए। विमान में दाखिल होते ही सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने उन 2 लोगों को गिरफ्त में ले लिया जो कॉकपिट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के जवानों ने मुसाफिरों को सूचित किया कि वो अब सुरक्षित है, खतरा टल गया है। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों के जवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि गिरफ्त में आए वो उन 2 लोगों से ये पता लगाए कि आखिर कॉकपिट में जाने के पीछे उनका असल मंसूबा क्या था। प्लेन की लैंडिंग होते ही दोनों आरोपियों को शिकंजे में ले लिया गया। दोनों की तलाशी हुई और फौरन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हथियारों से लैस हमारे पुलिस के जवानों ने 2 आरोपियों को शिकंजे में लिया है। दोनों आरोपी ब्रिटिश नागरिक हैं। इनकी उम्र 30 और 40 साल है। दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस कस्टडी में इनसे पूछताछ होगी। आरोपियों की गिरफ्त में आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की जान में जान आई। मुसाफिरों को फौरन एयरपोर्ट से बाहर लाकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया, जबकि पाकिस्तानी विमान को एयरपोर्ट पर ही रोककर उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी गई। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि कहीं आरोपियों ने
विमान में कोई संदिग्ध चीज न छिपा दी हो जो बाद में किसी अनहोनी का सबब बने। प्लेन को एक गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया गया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक टीम इसकी जांच में जुटी है। अब तक प्लेन से कोई भी संदेहास्पद चीज बरामद नहीं हुई है। No suspicious items have been recovered. अब तक की तहकीकात में सामने आया है कि दोनों ही आरोपियों ने विमान में न केवल दहशत पैदा की बल्कि प्लेन को तबाह करने की धमकी भी दी। ये और बात है कि जांच एजेंसियों को उनके कब्जे से कुछ बरामद नहीं हुआ, लिहाजा जांच एजेंसियां अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर दोनों संदिग्ध कॉकपिट में दाखिल होने की कोशिश कर क्यों रहे थे। विमान को एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार लिया गया। इसके साथ जांच एजेंसियों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने ब्रिटेन की जांच एजेंसियों के दिल में एक डर पैदा कर दिया कि ब्रिटेन से आतंकी खतरा अभी टला नहीं है। जरा सी लापरवाही फिर किसी 9/11 जैसे हमले का सबब बन सकती है। विमान को तबाह करने की धमकी देने वाले दोनों आरोपी ब्रिटिश नागरिक हैं। दोनों पुलिस के कब्जे में हैं और पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर संदिग्धों का असल मंसूबा था क्या। आदित्य चौहान के साथ मनोज अटलस, इंडिया न्यूज।